एसएससी की तरफ से एक और नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अभी तक 3 नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं एसएससी की तरफ से। ये चौथा नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने आ चुका है, वो है एसएससी एमटीएस 2025 का नोटिफिकेशन। नमस्कार, गुड इवनिंग, राम राम दोस्तों, मैं मनीष सिमावत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एक और नोटिफिकेशन के साथ, जिसमें हम पूरी बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस के नोटिफिकेशन के बारे में। इस बार जो वैकेंसीज यहाँ पर एसएससी ने दी है वो बहुत कम वैकेंसीज देखने को मिली है, एज जो कंपेयर हम बात करें पिछले 5 साल। कभी भी यहाँ पिछले 5 साल में सिर्फ एक 2021 की हम बात करें, उसमें जो 1700 के आसपास वैकेंसी थी। इसके अलावा सभी एग्जाम जो भी एमटीएस के एग्जाम हुए हैं, सभी में 8 या 9 हज़ार से ज़्यादा वैकेंसीज आपको देखने को मिली थी। इसमें ये टेंटेटिव वैकेंसीज है, 1075 प्लस जो वैकेंसीज है उससे थोड़ी सी तो बढ़ सकती है। आप ये तो मानो कम से कम 3-1 हज़ार वैकेंसी तो आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, पूरा नोटिफिकेशन के बारे में जानते हैं, क्या क्या नोटिफिकेशन में है, क्या क्या आपका यहाँ पर पैटर्न रहने वाला एग्जाम का, क्या एज रहेगी, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या सिलेबस। ठीक है, सब कुछ हम जानेंगे यहाँ पर एक ही पूरी इसमें वीडियो में। छोटा सा वीडियो होने वाला, ज़्यादा बड़ा वीडियो होगा नहीं, ज़्यादा टाइम वेस्ट करूंगा नहीं आप लोगों को। बस आपको इतना सा करना है, इस वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए यहाँ पर। अभी यहाँ पर दिख रहा है आपको 1000 प्लस वैकेंसीज यहाँ पर देखने को मिली है। एसएससी ने इस बार जो काम कर रहा है, जैसे वो कह रहा है वैसे वैसे वैकेंसीज नोटिफिकेशन तो निकाल रहा है टाइम पर, बट जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो पता नहीं क्यों डिक्रीज करता जा रहा है। इसका रीज़न अभी तक कुछ पता नहीं चल पा रहा है ऐसा। तो हम जानते हैं यहाँ पर एसएससी एमटीएस के बारे में। टोटल पोस्ट इस बार जो देखने को मिली है बॉस यहाँ पर, वो कितनी है? 1075 प्लस वैकेंसीज यहाँ पर। अभी टेंटेटिव वैकेंसीज है तो 1075 प्लस, ये इससे ज़्यादा ही वैकेंसी आपकी जाने की उम्मीद है। आप इतना तो मानो कि 3000 वैकेंसीज तो ये आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, चलो आगे कुछ और क्या है इसमें देखते हैं। देखो, डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, फॉर्म कब से भरे जाएंगे? जो फॉर्म भरे जाएंगे 26/6/2025 से लेके 24/7/2025 तक, मतलब 26 जून 2025 से लेके 24 जुलाई तक इसका डेट का आपका रहेगा, फॉर्म भरने की डेट रहेगी। लास्ट डेट जो रहेगी ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो रहेगी आपकी 24 जुलाई रात को 11 बजे तक। 24 जुलाई रात को 11 बजे तक आप ये फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली एसएससी की साइड से ये फॉर्म हट जाएगा। उसके आगे यहाँ पर क्या है, लास्ट डेट जो ऑनलाइन फ़ी पेमेंट है वो है 25 तारीख। एक दिन एक्स्ट्रा देती है एसएससी पेमेंट करने के लिए, तो इसमें भी इन्होंने एक्स्ट्रा दिया है एक दिन का। ठीक है, तो ये 25 तारीख को रात को 11 तक, मतलब 24 घंटे आपको और मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो करेक्शन की विंडो है, कुछ भी आपने त्रुटि दे दी, उसमें कुछ भी गलती कर दी, तो उसकी जो करेक्शन यहाँ पर डेट रहेगी वो रहेगी 29 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक। ठीक है, रात को 11 बजे तक यह आपका क्या रहेगा, विंडो रहेगा फॉर्म करेक्शन का। आगे चलते हैं हम यहाँ से। जो आपका शेड्यूल है कंप्यूटर बेस एग्जाम, जो ये एग्जाम होने वाला है, कंप्यूटर बेस एग्जाम ही होगा आपका। ठीक है, सीबीटी एग्जाम ही होता है और सीबीटी एग्जाम इस बार भी सीबीटी एग्जाम होगा, कोई चेंज नहीं हुआ इसमें। और ये रहेगा आपका 20 सितंबर से लेके 24 अक्टूबर तक के पेपर चलने वाले हैं। ठीक है, चलो यहाँ पर ये क्या दिया है इन्होंने, गवर्नमेंट स्ट्राइव्स टू हैव ए वर्क फोर्स विच रिफ्लेक्ट्स जेंडर बैलेंस एंड वुमेन कैंडिडेट आर एनकरेज टू अप्लाई। ठीक है, यहाँ पर गवर्नमेंट ये बोल रही है कि जेंडर को ये इक्वलिटी रखना चाहते हैं और वुमेन्स को ये बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म भरा जाए, इंक्रेज किया जाए। ठीक है, यहाँ पर 2 के लिए फॉर्म भरा जाएगा। 2 के लिए, एक तो मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ के लिए, जो आपकी पे लेवल 1 एज पर पे मैट्रिक्स ऑफ 7th पे कमीशन। ठीक है, और दूसरा कौन सा, हवलदार के लिए। ठीक है, 2 ही पोस्ट के लिए यहाँ पर ये आपका वो रहता है, एग्जामिनेशन होता है एमटीएस का, जिसमें कौन कौन सा है, एमटीएस मल्टीटास्किंग वाला और कौन सा, हवलदार के लिए। चलो अब यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं पिछले 5 साल की वैकेंसीज का। देखो हम यहाँ 2021 में जो वैकेंसी देखने को मिलती वो कितनी थी, यहाँ पर 7301। ठीक है, फिर 2022 में इतना वैकेंसी का ग्राफ बढ़ा कि 11784 थी। ये अप्रोक्स स्टार्टिंग में जो वैकेंसी आई थी यहाँ पर 2022 में 12000 समथिंग, 12500 के पास थी, बट इन्होंने कम करके कितनी कर दी थी, 11784। बट ये भी बहुत ज़्यादा वैकेंसीज होती है, 11784 मतलब 12000 के आसपास ही होगी। फिर यहाँ पर ये डिप कहाँ पर हुआ, 2023 में यहाँ पर ये क्या हो गया आपका, डिप हो गई। यहाँ पर वैकेंसीज बहुत ज़्यादा डिप देखने को मिली।
ठीक है। 11,000 से सीधी कितनी आ गई 1700, मतलब ये कितना हो गया 90% के आसपास यहाँ पर डिप देखने को मिला। फिर अगले 2024 में ये वैकेंसीज कितनी हो गई 9,583, और इस बार तो इन्होंने हद ही कर दी, 1000 वैकेंसी यहाँ पर आपको दी है, 1075 वैकेंसी। अरे ये भी देने की ज़रूरत कहाँ थी, ये भी नहीं देते तो भी काम हो जाता। सिर्फ आपको यहाँ पर जो पोस्ट देखने को मिलेगी कितनी मिलेगी 1075 प्लस वैकेंसीज। अब तुम सोचो एमटीएस एग्जाम के लिए उन्होंने इतनी कम पोस्ट दी है, तो जो बड़े एग्जाम है उनके लिए तो कितनी ये पोस्ट देने वाले हैं आगे चलकर, ठीक है। तो यहाँ पर आप खुद देख लीजिए, बट ये आप इतना मानो ये टेंटेटिव वैकेंसीज है और ये पोस्ट जा सकती है कितनी 2000 प्लस, तो आप इसको मान ही सकते हो, ठीक है। आगे चलें, यहाँ पर ये वैकेंसीज की बातों का कंपैरिजन हो गया। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन फीस क्या क्या रहेगा। देखो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए तो 100 रुपये लगेंगे फीस के लिए। जो कोई भी फीमेल कैटेगरी है, कोई भी फीमेल है, चाहे वो जनरल में भी है, ओबीसी है, या फिर आपका किस में है ईडब्ल्यूएस में, उनके लिए कोई भी फ़ी नहीं है, 0 रुपीज़ है, कोई भी फ्री का फॉर्म रहेगा। और एससी एसटी पीएच इनके लिए भी क्या रहेगा फ्री। इसका मतलब जो बॉयज़ जो मेल कैंडिडेट हैं जनरल के, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के, उनके 100 रुपये लगेंगे और सबके क्या रहेगा फ्री रहेगा फीस, ठीक है। ये एसएससी का सभी का क्राइटेरिया यही रहता है, जितने भी एग्जाम होता है सबका क्राइटेरिया यही रहता है। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं एज लिमिट की बात करते हैं, जो कब से कब चलेगी 1/8/2025 से यहाँ पर इन्होंने एज लिमिट दी है। यहाँ पर देखो 2 ही तरह के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। एक तो कौन से 18 से 25 वाले, एज ग्रुप 18 से 25 वाले, ठीक है, वो भर सकते हैं। 18 से 25 वाले की जो यहाँ पर डेट ली जाएगी वो कैसे ली जाएगी, 2 अगस्त 2000 से पहले जन्मा हुआ नहीं होना चाहिए और 1 अगस्त 2007 के बाद जन्मा हुआ नहीं होना चाहिए। और ये एज ग्रुप किसके लिए है, एमटीएस के लिए, ठीक है। और 18 से 27 एज ग्रुप 2 ही यहाँ पर कैटेगरी है, एक तो एमटीएस की है मल्टीटास्किंग की, ठीक है, दूसरी कौन सी है हवलदार की। तो हवलदार के लिए 18-27 एज रहेगी। ये बच्चे ऐसे जो 2 अगस्त 1998 से पहले जन्मा हुआ नहीं होना चाहिए और 1 अगस्त 2007 के बाद जन्मा हुआ नहीं चाहिए। और ये कौन सा है, ये हवलदार के लिए, हवलदार इन सीबीआईसी एंड सीबीएन, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको, अगर आपकी एज ग्रुप 18 से 25 या 18 से 27 है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और जो बस ज़्यादा नहीं, क्वालिफिकेशन कितनी है आपकी, 10th पास होना चाहिए। 10th पास से कितना भी हो, चाहे वो पीएचडी किया हो, चाहे कुछ भी किया हो, तो वो इस फॉर्म को भर सकता है। बट वो एज लिमिट की नीचे 18 से 25, 18 से 27। चलो आगे चले। आगे यहाँ पर बोल रहा है, ये बता ही दिया मैंने कि एज द वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस आर इन 2 एज ग्रुप 18 से 25 और 18 से 27। देयरफॉर इन द फाइनल रिजल्ट देयर विल बी सेपरेट एज ग्रुप वाइज, स्टेट यूटी वाइज एंड कैटेगरी वाइज, ये सब कुछ आपको दिया जाएगा, ठीक है, ये बता दिया यहाँ पर। नेक्स्ट आगे चले। ये टोटल जोन है, यहाँ पर कितने टाइप से आपकी वैकेंसीज भरी जाएगी, टोटल 26 टाइप से यहाँ पर आपको ये भरी जाएगी। सीजीएसटी में औरंगाबाद हवलदार की पोस्ट रहेगी, सीजीएसटी बेंगलुरु हवलदार की, सीजीएसटी में भोपाल हवलदार, सीजीएसटी भुवनेश्वर हवलदार, ये पूरा दे रखा है ब्यौरा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर फिर डायरेक्टरेट पोस्ट में सीबीएन हवलदार का, सीजीएसटी चंडीगढ़ हवलदार की रहेगी, सीजीएसटी चेन्नई हवलदार की रहेगी, कस्टम में चेन्नई कस्टम हवलदार। ऐसे ही टोटल 26 तरह की पोस्ट आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। इसमें मैक्सिमम पोस्ट आपको यहाँ पर जो देखने को मिल रही है वो सेंट्रल इंडिया और ज़्यादा साउथ इंडिया का देखने का मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर दिल्ली में यहाँ पर पोस्ट है, दिल्ली में है, चंडीगढ़ में है। नॉर्थ की बात करें तो दिल्ली चंडीगढ़ आ गया और कौन सा आ गया, जयपुर, ठीक है। 3 ही पोस्ट देखने को मिल रही है। और मैक्सिमम यहाँ पर किसमें आ रहा है आपका, कोलकाता। मैक्सिमम आपका ये जो दिख रहा है वो किसमें दिख रहा है आपका, ज़्यादा आपका साउथ वाले में, ठीक है। चलो नेक्स्ट, यहाँ पर बात कर सकते हैं एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं। ये तो आपको सबको पता होगा, SC ST में 5 साल का रिलैक्सेशन है, मतलब जो 18 से 25 ग्रुप वाला है और SC ST में है तो वो 18 से कहाँ तक, 30 तक बढ़ सकता है। ऐसे अगर OBC में तो 3 साल का, मतलब 18 से लेकर कहाँ तक हो सकता है, वो 28 तक हो सकता है। PWBD अनरिजर्व्ड में 10 साल का होगा, ये 13 साल का, 15 साल का, ये देख लेना। एक्स सर्विसमैन का वो होगा 3 साल डिडक्शन मिलेगा, जब वो नौकरी छोड़ेगा उसके 3 साल तक का, ठीक है ना। चलो यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो रहेगी जो भी बच्चा किसी भी स्कूल या किसी भी यहाँ पर यूनिवर्सिटी से 10th पास किया हुआ है, ठीक है। तो किसी भी बोर्ड से 10th पास, सॉरी यूनिवर्सिटी नहीं, किसी भी बोर्ड से 10th पास किया हुआ, कोई से भी स्टेट या कोई से भी बोर्ड से 10th पास किया हुआ है तो वो इस फॉर्म के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। बट बाय शर्त उसकी क्या होनी चाहिए, एज ग्रुप 18 से 25 या 18 से 27 साल, ठीक है। चलो अगला यहाँ पर क्या है,
देखो सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर वही चारों आपके पॉइंट रहने वाले हैं। कौन कौन से? पहला तो रहेगा आपका मैथ्स का, दूसरा यहाँ पर रीजनिंग रहेगा, तीसरा आपका जीए जनरल अवेयरनेस जीके, और चौथा आपका इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा कॉम्पिटिशन। 4 पेपर आपको देखने को मिलेंगे। एसएससी चारों ही पेपर में एग्जाम लेता है, सिर्फ जीडी में छोड़कर। जीडी में क्या होता है आपका, जीडी में यहाँ लैंग्वेज इंग्लिश भी आती है, और या फिर इंग्लिश नहीं लेना चाहते हो आपको हिंदी ले सकते हो। बट यहाँ तो आपको मैथ्स देना, मैथ्स का भी देना पड़ेगा, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज, चारों ही पेपर आपको देखने को मिलेंगे। सिर्फ एक पेपर होगा बॉस, सिर्फ एक ही पेपर होगा यहाँ पर, उसका बाद फिजिकल होगा और फिर आपका सीधा कट ऑफ बनेगी। यहाँ पर देखो 2 सेशन आपके होंगे। यहाँ पर आपके 2 ही सेशन होंगे पेपर में, सेशन 1 सेशन 2। सेशन 1 में क्या होगा, मैथ्स होगी, रीजनिंग होगा। 20 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स के, इसमें 20 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स के, मतलब हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। ठीक है। सेशन 2 में जीके होगा, 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स का होगा, इंग्लिश होगा 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स का होगा। ठीक है। टोटल कितने हो गए, 120 और 150, 270 मार्क्स का ये पेपर आपको देखने को टोटल मिलेगा। इसमें पहले सेशन में 45 मिनट 40 क्वेश्चन के लिए, 50 क्वेश्चन दूसरे में 45 मिनट आपको ये मिलेंगे। राइट। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, विल बी कंडक्टेड इन 2 सेशन, 2 सेशन में आपका ये एग्जामिनेशन होगा। ठीक है। आगे हम बात करेंगे, बता ही दिया मैंने कि 45 मिनट आपको 2 सेशन में मिलेंगे। ठीक है। पहले सेशन में क्या होगा आपका, मैथ्स और रीजनिंग होगा, दूसरे सेशन में आपको क्या मिलेगा, जीके और इंग्लिश। ठीक है। ये आपका पेपर देखने को मिलेगा। आगे कुछ है नहीं ऐसा, और भी कुछ है यहाँ पर। देखो यहाँ पर एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन सेशन 1। पहले सेशन में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है भाई। ठीक है। पहला सेशन किस किस का है, मैथ्स का और रीजनिंग का, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको पूरे सवाल कंप्लीटली करने हैं। दूसरे सेशन में आपका क्या रहेगा, नेगेटिव। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। कैंडिडेट्स आर देयरफॉर एडवाइज्ड टू कीप दिस इन माइंड व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चन। सेशन 2 में आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। 3 मार्क्स का एक सवाल होता है, गलत करने पे 1 आपका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है। तो यहां पर आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी सेशन नंबर 2 में। ठीक है ना। चलो, तो ये इंपॉर्टेंट बात थी। अब फिजिकल, यहां पर आपको जैसे ही आपका एक पेपर होगा उसके बाद आपका फिजिकल होगा। फिजिकल में क्या क्या क्राइटेरिया है, वॉकिंग होगी यहाँ पर मेल के लिए, रनिंग होगी आपकी 1600 मीटर 15 मिनट में करनी है मेल को, और फीमेल को 1 किलोमीटर करना है 20 मिनट में। इनको 1600 मीटर 15 मिनट में करना है, इनको 1 किलोमीटर कितने में करना है, 20 मिनट में। ठीक है, मेल और फीमेल का। अगला यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड क्या क्या होने चाहिए आपका, मेल की हाइट होनी चाहिए 157.5 होनी चाहिए। रिलैक्सेबल होता है 5 सेंटीमीटर का इन द केस ऑफ गढ़वालीज, आसामीज, गोरखाज एंड मेंबर्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है। चेस्ट आपकी कितनी होनी चाहिए, 81 सेंटीमीटर, ये फुलाने के बाद, और मिनिमम एक्सपेंशन कितना हो सकता है, 5 सेंटीमीटर का। फीमेल की बात करें तो 152 सेंटीमीटर तो आपकी क्या हाइट होनी चाहिए। ठीक है। और जो वेट है वो 48 kg, रिलैक्सेबल बाई 2 kg इन केस ऑफ गढ़वालीज, असमीज, गोरखाज एंड मेंबर ऑफ ST शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। ठीक है। कितना वेट होना चाहिए, 48 kg वेट होना चाहिए, और इनकी हाइट कितनी, 152। और यहाँ पर मेल की कितनी, 157.5, और चेस्ट कितना, 81 सेंटीमीटर। ठीक है। फुलाने के बाद कितना, 5 सेंटीमीटर का यहाँ पर एक्सपेंशन मिल सकता है। चलो, तो यहाँ पर ये पूरी इंफॉर्मेशन थी आपकी SSC MT से जो नोटिफिकेशन आया था भाई। ठीक है। तो मैं तो इतना ही कहूँगा, तैयारी पे लग जाओ। लगातार 3-4 एग्जाम आ चुके हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने। CGL का नोटिफिकेशन आ चुका है, CHSL का आ चुका है, सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम आ चुका है, और अब ये कौन सा MTS का आ चुका है। ठीक है। रेगुलर एग्जाम होते रहेंगे, एक एग्जाम खराब हुआ दूसरा एग्जाम आपके सामने होगा, दूसरा खराब हुआ तीसरा होगा। ठीक है। कोई ना कोई एग्जाम में आप आराम से इजीली क्लियर कर लोगे अगर अच्छी तैयारी है तो आज के लिए इतना ही था भाई। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नए नोटिफिकेशन और नई क्लास के साथ। हाँ, दूसरी बात है, अब आपकी क्लासेस रेगुलर यूट्यूब चैनल पे आने वाली है, तो कल या परसों आपको कुछ ऐसा नोटिफिकेशन मिलने वाला है जो आपका दिल गदगद होने वाला है। ठीक है। हम क्लासेस आपके लिए रेगुलर लेके आएंगे फ्री ऑन यूट्यूब। ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास के लिए। बाय बाय, टेक केयर। ठीक है। चलो, थैंक यू। टेलीग्राम पे आपका इसका आपको पूरी PDF आपको मैं डलवा दूंगा। ठीक है। बाय बाय।